अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दुनिया भर में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने के लिए मनाया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और यह दिन सभी महिलाओं को समर्पित है। इस दिन हम ऐसी महिलाओं को याद करते हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, अपनी एक खास छवि छोड़ी है और उनके साथ ही इस दिन सभी महिलाओं को महिला दिवस की शुभकामनाएं दी जाती हैं। महिला दिवस की हर वर्ष एक थीम होती है और इस वर्ष यानी कि 2023 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। भारत सरकार ने महिलाओं को कई अधिकार दिए हैं जिनके बारे में हर महिला को पता होना चाहिए। तो क्या हैं वे अधिकार, आइए जानते हैं। समान वेतन का अधिकार। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट में दर्ज प्रावधानों के मुताबिक जब सैलरी की बात हो तो जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। किसी कामकाजी महिला को पुरुष की बराबरी में सैलरी लेने का अधिकार है। दूसरा है गरिमा और शालीनता का अधिकार। महिला को गरिमा और शालीनता से जीने का अधिकार मिला है। किसी मामले में अगर महिला आरोपी है, उसके साथ कोई मेडिकल परीक्षण हो रहा है तो यह काम किसी दूसरी महिला की मौजूदगी में ही होना चाहिए। भारतीय कानून के मुताबिक अगर किसी महिला के खिलाफ ऑफिस या कार्यस्थल पर शारीरिक उत्पीड़न होता है तो उसे शिकायत दर्ज करने का अधिकार है। इस कानून के तहत महिला 3 महीने के भीतर ब्रांच ऑफिस में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी ICC को लिखित शिकायत दे सकती है। भारतीय संविधान की धारा 498 के अंतर्गत पत्नी या घर में रहने वाली किसी भी महिला को घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार मिला है। पति या कोई भी रिश्तेदार अपने परिवार की महिलाओं के खिलाफ जुबानी, आर्थिक, जज्बाती या यौन हिंसा नहीं कर सकता। आरोपी को 3 साल गैर जमानती कारावास की सजा हो सकती है या फिर जुर्माना भरना पड़ सकता है। किसी भी महिला आरोपी को सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं कर सकते। अपवाद में फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के आदेश को रखा गया है। कानून यह भी कहता है कि किसी से अगर उसके घर में पूछताछ कर रहे हैं तो यह काम महिला कांस्टेबल या परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में ही होना चाहिए। कोई भी महिला वर्चुअल तरीके से अपनी शिकायत दर्ज कर सकती है। इसमें वह ईमेल का सहारा ले सकती है। महिला चाहे तो रजिस्टर्ड पोस्टल एड्रेस के साथ पुलिस थाने में चिट्ठी के जरिए अपनी शिकायत भेज सकती है। इसके बाद SHO महिला के घर पर किसी कांस्टेबल को भेजेगा जो बयान दर्ज करेगा। किसी महिला को किसी भी तरह से अशोभनीय, अपमानजनक या सार्वजनिक नैतिकता या नैतिकता को भ्रष्ट करने वाले रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते। ऐसा करना एक दंडनीय अपराध है। किसी महिला के खिलाफ अगर कोई अपराध होता है तो वह किसी भी थाने में या कहीं से भी FIR दर्ज करवा सकती है। इसके लिए जरूरी नहीं कि कंप्लेंट उसी थाने में दर्ज हो जहां घटना हुई है। 0 FIR को बाद में उस थाने में भेज दिया जाएगा जहां अपराध हुआ हो। किसी भी महिला की सहमति के बिना उसकी तस्वीर या वीडियो इंटरनेट पर अपलोड करना अपराध है। किसी भी माध्यम से इंटरनेट या WhatsApp पर साझा की गई आपत्तिजनक या खराब तस्वीरें या वीडियोज किसी भी महिला के लिए बुरे सपने से कम नहीं है। उस वेबसाइट से सीधे संपर्क किया जा सकता है जिसने की ये तस्वीर या वीडियो को प्रकाशित किया है। ये वेबसाइट कानून के अधीन है और कानून का अनुपालन करने के लिए बाध्य भी हैं। महिला चाहे तो न्यायालय से एक इंजेक्शन आदेश प्राप्त करने का विकल्प भी चुन सकती है जिससे आगे इस तरह की तस्वीरों और वीडियोस को प्रकाशित न किया जाए। आपराधिक कानून अधिनियम 2013 की धारा 354C के तहत किसी महिला की निजी तस्वीर को बिना उसकी अनुमति के खींचना या साझा करना अपराध माना जाएगा। पति पर पत्नी के कानूनी अधिकारों में वैवाहिक घर में रहने का अधिकार भी शामिल है। संपत्ति चाहे पति की हो, ससुराल वालों की हो या किराए की हो, महिला को वहां रहने का अधिकार है। अलगाव के दौरान भी वैवाहिक घर तक पहुंच नहीं छीनी जा सकती, यहां तक कि चल रही घरेलू हिंसा की कार्रवाई के दौरान भी नहीं। पति अपनी पत्नी को घर से नहीं निकाल सकता। वे सभी उपहार, गहने जो एक महिला को उसके विवाह से पहले, विवाह के दौरान और बाद में बच्चे के जन्म के दौरान प्राप्त होते हैं, हिंदू कानूनों के तहत स्त्री धन की श्रेणी में आते हैं और इस स्त्री धन पर
सिर्फ महिला का अधिकार होता है, फिर चाहे ये उपहार उसके ससुराल पक्ष से मिले हों या मायके पक्ष से। तलाक के बाद संपत्ति के बंटवारे में स्त्री धन का कोई बंटवारा शामिल नहीं है। स्त्री धन को पति या ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति न तो छीन सकता है और न ही बेच सकता है। अपने बुनियादी खर्चों के लिए अपने पति पर आर्थिक रूप से निर्भर एक महिला हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के साथ साथ दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार भरण पोषण की मांग कर सकती है। तलाक के बाद और दूसरी शादी से पहले भी एक महिला को भरण पोषण का अधिकार है। यहाँ यह बात ध्यान देने की है कि अगर पति अपनी जीविका के लिए अपनी पत्नी पर निर्भर है तो पति को भी भरण पोषण पत्नी द्वारा दिया जा सकता है। कानून ने पत्नी को उसके पति की सैलरी जानने का भी हक दिया है। यदि तलाक नहीं हुआ है तो एक हिंदू पति जीवन साथी के जिंदा रहते दूसरा विवाह नहीं कर सकता, यानी पत्नी को पति के साथ रिश्ते का अधिकार प्राप्त है। पति पत्नी के जीवित रहते यह अधिकार किसी अन्य महिला को नहीं दे सकता। यदि वह ऐसा करता है तो उस पर व्यभिचार का आरोप लगाकर पत्नी तलाक का केस कोर्ट में डाल सकती है। पति के घर में पत्नी को गरिमा के साथ, रिस्पेक्ट के साथ जीने का अधिकार है। वह पति या परिवार के अन्य सदस्यों के समान ही जीवन शैली पाने की अधिकारी है। इसके साथ ही उसे शारीरिक या मानसिक यातना नहीं दी जा सकती। यदि पति पत्नी को इस तरह की कोई प्रताड़ना देता है तो पत्नी उसके खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को स्वतंत्र है। इस मामले में पत्नी को न्याय पाने का पूरा अधिकार है। समाज में चलन है कि शादी के बाद महिलाएं पिता का सरनेम छोड़कर अपने पति का सरनेम अपना लेती हैं, लेकिन बहुत सी महिलाएं अपना पुराना सरनेम नहीं छोड़ना चाहती। कानून ने भी उसे यह अधिकार दिया है। यदि कोई महिला शादी के बाद अपना सरनेम नहीं बदलना चाहती तो उसे इसके लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। उसे शादी से पहले वाला सरनेम रखने का पूरा अधिकार है। कानून ने भले ही महिलाओं को इतने अधिकार दिए हों, लेकिन फिर भी महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति इतनी अधिक जागरूक नहीं हैं। भारत की बात की जाए तो यहाँ शादी को एक समझौते के स्थान पर एक पवित्र संस्कार माना गया है। माँ बाप का सारा जोर इसी बात पर रहता है कि शादी के बाद उनकी बेटी एक आदर्श पत्नी, एक आदर्श बहू बने। वे उसके पत्नी के रूप में अधिकारों को जानकारी देने के स्थान पर उसे यही सलाह देते हैं कि वो हर हाल में अपनी शादी को बचाए रखे। हालांकि एजुकेशन की वजह से महिलाओं में जागरूकता आई है, उनकी सिचुएशन में काफ़ी बेहतर सुधार हुआ है, लेकिन संपूर्ण समाज की मानसिकता में परिवर्तन आना अभी बाकी है। महिला दिवस को मनाने का औचित्य भी तभी सार्थक होगा जब सभी महिलाएं स्वतंत्र होकर खुली हवा में सांस ले सकेंगी। दुनिया भर में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने के लिए महिला दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है, और साथ ही इस दिन को इसलिए भी सेलिब्रेट किया जाता है ताकि महिलाओं के विकास पर गौर किया जाए और उनकी उपलब्धियों पर भी ध्यान दिया जाए।